हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर से एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारा सिंपल सा मतलब है कि अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, लेट ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो रो है, इसकी रो को मैं कन्वर्ट करूं कॉलम में, तो इसको मैं बोलूँगा कि हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो, अगर ये मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज करता हूँ, अब ए ट्रांसपोज को हम ऐसे भी शो कर देते हैं, या ए के ऊपर ऐसे टी लिख के शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 × 3 ऑर्डर की थी। जो पहली रो है इसको हम कॉलम बना देंगे, यानी कि 1 2 3। जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन जाएगी 4 5 6। तो इस तरीके से हमने इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो में चेंज हो चुका है। यहाँ पे 2 और 5 सेकंड कॉलम के पार्ट थे, यहाँ सेकंड रो बन चुके हैं। यहाँ पे थर्ड कॉलम था जो कि थर्ड रो बन चुका है। इट मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे और भी हम देख लेते हैं। अब जैसे ये 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अब अगर मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसे कोई, तो इसका ट्रांसपोज करना हो तो ये भी इस तरीके से हो जाएगी। ए मैट्रिक्स थी, इसको नेम दे देते हैं, देन ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा 3, ये 2 ये रो थी तो ये कॉलम बन जाएगी फर्स्ट, और 2 3 इस तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। तो इस तरीके से ये हमारी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो ए मैट्रिक्स थी वो थी 3 2 2 3, और ए ट्रांसपोज भी हमारा क्या आया है 3 2 2 3। तो इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से आ गया है, A = A ट्रांसपोज आ चुका है। इस कंडीशन को सिमेट्रिक कहते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका आगे पार्ट है, अभी हम करते हैं बाकी। अब देखो, अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इट मीन्स कि अगर कोई मैट्रिक्स हमको गिवन है, जैसे कि हमारे को ये मैट्रिक्स गिवन है। अब ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी 1 2 3 4 5 6। इसका हमने ए ट्रांसपोज निकाला था क्या 1 4 2 5 3 6। इसका ऑर्डर था 2 × 3, इसका ऑर्डर था हमारा 3 × 2। अब इस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करेंगे तो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, इट मीन्स 1 4 इस तरीके से आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट मीन्स 2 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये देखो, अब ये जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, क्या ये चीज़ इस ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है? तो इसी चीज़ को उसने प्रॉपर्टी 1 में कहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करें और उसका भी ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी वो हमें क्या कह रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी हमको बता रहे हैं कि अगर कोई दो मैट्रिक्स को प्लस करके उसका ट्रांसपोज किया जाए वो इक्वल होता है। अगर उनको हम 1 × 1 करके ट्रांसपोज करके फिर प्लस करें उसके इक्वल ही आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए एक मैट्रिक्स है 1 2 1 2, यही ले लेते हैं, और बी एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4। तो देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, पहले ए प्लस बी करते हैं हम। तो ये आ जाएगी हमारी 1 + 1 2 2 + 2 4 1 + 3 4 2 + 4 6। तो ये ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई। और ए प्लस बी मैट्रिक्स का आप देखो ट्रांसपोज, ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, मतलब 2 4, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी, यानी कि 4 और 6। ये आ गया हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब अलग अलग करते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 देन 1 और 2, एंड बी का ट्रांसपोज क्या होगा
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 देन 3 4। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं, यानी 1 2 1 2 प्लस 1 3 2 4। तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, अब चेक करते हैं। 1 + 1 क्या आ गया हमारा 2, 1 + 3 आ गया हमारा 4, 2 + 2 आ गया हमारा 4 एंड 2 + 4 आ गया हमारा 6। अब देखो क्या ये चीज़ इसके इक्वल नहीं आई, इट मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो था वो हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया। यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज किया जाए उसकी वैल्यू इक्वल ही रहेगी कि उसको इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके फिर ऐड किया जाए। इसी तरीके से थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई स्केलर है, स्केलर कोई कंपोनेंट है, उसको मल्टीप्लाई किया गया किसी मैट्रिक्स में और उसका ट्रांसपोज किया हुआ है, वो इक्वल ही होगा अगर उस स्केलर नंबर को बाहर करें, या इट मीन्स ये कह सकते हैं कॉमन लें और सिर्फ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए। इट मीन्स ये के जो है जो भी हमारा स्केलर नंबर है वो इस तरीके से इक्वली बाहर आ जाएगा, इस पे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। एंड फोर्थ इज अगर ए बी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स हैं और इनका ट्रांसपोज किया गया है तो वो इक्वल होगा आपके बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये तो कुछ 3-4 प्रॉपर्टी थी हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अब इसके बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है हमारा क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई है, या फिर ये कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर का पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए। अगेन अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज निकालें और वो उसी के इक्वल आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका सेम एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे किया था। देखो ये हमने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी 2 × 2 ऑर्डर के और इसका ट्रांसपोज किया था जो कि इसके इक्वल आ गया था। तो इट मीन्स इस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 2 1। तो देखो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी 1 2 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी 2 1। तो देखो ध्यान से, ए मैट्रिक्स जो थी फर्स्ट रो में क्या था 1 2, ए ट्रांसपोज में भी क्या आ रहा है 1 2, सेकंड रो में क्या आ रहा है 2 1, यहाँ भी 2 1। इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए है, इसका हम ट्रांसपोज करें तो इसका जो ट्रांसपोज है इसके माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स से इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए जो ट्रांसपोज है किसके इक्वल आता है, ए के ही, पर इसमें क्या होगा वो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो और ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 0 1 2 -1 0 3 -2। अब देखो इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी जो 0 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी -1 0 एंड 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी -2 -3 एंड 0। अब देखो ए ट्रांसपोज ये आया, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, ए ट्रांसपोज में से मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 1 2 -1 0 3 एंड -2 -3 एंड 0। और जैसे ये हमने कॉमन लिया तो ध्यान से देखो ये जो चीज़ आया, जो रिजल्ट आया वो इसके इक्वल है ए मैट्रिक्स के। इट मीन्स ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस ऑफ ए के।
और जैसे ही ये रिजल्ट आया हम इसको कह सकते हैं ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये है हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट। इसके बाद हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कह रही है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस में ए ऑफ ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये क्या है? ये कहना चाहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें हम, कैसी भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज की वे में हम लिखें, मतलब एक ए मैट्रिक्स है उसका हम ए प्लस ए ऑफ ट्रांसपोज निकाले, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा, मान लो अगर पी कोई मैट्रिक्स आई है तो ये पक्का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इट मीन्स P इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ पी डैश होगा। और इसी तरीके से ये A माइनस ए डैश से कहने का मतलब, A माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज से कहने का मतलब है कि A में से A ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जब हम माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, लेट Q अगर रिजल्ट है तो ये जो Q होगा हमारा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारी थ्योरम 1 कहती है, जहाँ पे हमें बताया गया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करें तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करें तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब थ्योरम 2 है यहाँ पे हमारी। थ्योरम 2 में क्या है कि ये कह रहे हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से शो कर सकते हैं। इट मीन्स कोई मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे पी मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कोई, और क्यू हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब ये कैसे? अब ये कुछ इस तरीके से है, यहीं से ड्राइव हुआ है ये। हम ए मैट्रिक्स को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश, जो कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस कर रहे हैं हम, या ये कह सकते हैं पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू है ये हाफ ए माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ए मैट्रिक्स देगा, और इस तरीके से हम एक ए मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ए मैट्रिक्स को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ए मैट्रिक्स हमको दी है, तो हमको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, हाफ पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी हमारी कोई लेट से सिमेट्रिक होगी और यहाँ पे क्यू हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ ए प्लस में ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 1 -1 2 और 3। अब हम प्लस करते हैं इसको, या ये कहो कि हम p की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा p क्या होगा, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि हो जाएगा हाफ ए मैट्रिक्स है हमारी 1 -1 2 3 प्लस ए ऑफ ट्रांसपोज 1 2 -1 एंड 3। ये आ गई आपकी हाफ 1 + 1 2 -1 + 1 + 2 1 एंड 2 - 1 1 एंड 3 + 3 6। और ये फर्दर क्या आ जाएगा आपका 1 1/2 1/2 एंड 3। तो ये आ गई हमारी पी मैट्रिक्स। अब ज़रा इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं पी मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोज देखो, पी ट्रांसपोज
क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1, 1/2 एंड फिर 1/2 एंड 3। अब ज़्यादा ध्यान से देखो, ये सेम ही आ गया। इट मीन्स P इज इक्वल टू P नॉट, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मतलब हमने P मैट्रिक्स हमको दिखा दी कि भाई ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम Q मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वो कैसे होगी, हाफ A माइनस A नॉट, सॉरी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ, देखो 1 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस A ऑफ ट्रांसपोज, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 2 माइनस 1 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 0, -1 -2 हो जाएगा -3, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड फिर देन 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 माइनस 3/2 एंड 3/2 एंड 0। तो देखो Q मैट्रिक्स हमारी आ चुकी है ये 0 माइनस 3/2 एंड 3/2 एंड 0। तो इसका हम निकालते हैं अब ट्रांसपोज। वो क्या हो जाएगा 0 देखो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम बन गई -3/2 देन 3/2 एंड 0। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले तो देखो Q ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा -0 माइनस 3/2 और ये हो जाएगा 3/2, माइनस कॉमन आ गया क्योंकि 0। अब ये जो चीज़ है वो यही है, मतलब Q मैट्रिक्स है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको फर्दर Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q, और जैसे हमने ये लिखा तो इसका मतलब Q इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, अब एज अ सम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। नाउ A इज इक्वल टू P प्लस Q। सो P मैट्रिक्स क्या थी हमारी, P मैट्रिक्स हमारी थी ये, तो 1 1/2 1/2 एंड 3 प्लस Q जो कि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थी ये 0 माइनस 3/2 3/2 एंड 0। अब इसमें फर्दर चल लेंगे, देखो प्लस करेंगे 1 प्लस 0 1, 1/2 प्लस -1/2 मतलब 1/2 माइनस 3/2, 1/2 प्लस 3/2 एंड 3 प्लस 0 3। फर्दर 1 सेम रहेगा, 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा -2/2 एंड ये 1 प्लस 3 4/2 हो जाएगा एंड ये 3। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 -1 और ये भी डिवाइड होकर 2 हो जाएगा, तो 2 और ये 3। अब चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स हमारी A थी। ये देखो यही हमारी A मैट्रिक्स थी 1 -1 2 एंड 3। इट मीन्स हमने मैट्रिक्स A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर दिया है, तो जो कि 1 -1 2 और 3 A ही मैट्रिक्स थी। सो हेयर A मैट्रिक्स रिप्रेजेंट as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ओके, सो यही था इस एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में, और इसी के बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।